व्यूअर्स कहने को तो ये पाकिस्तान और श्रीलंका की एक आम बायलैटरल सीरीज़ है, जिस तरीके की सीरीज़ पीछे भी हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस मौके पर ये सीरीज़ खेली जा रही है और जिस वेन्यू पर ये सीरीज़ खेली जा रही है, उसकी वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, दो रीज़न है जिसकी वजह से इस सीरीज़ को मैं समझता हूँ प्लेयर्स के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको इससे अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका की कंडीशन में क्या कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो 7 फ़रवरी से स्टार्ट होगा, उसके सारे मैचेस पाकिस्तान ने अपने श्रीलंका में खेलने हैं। तो पाकिस्तान की ये जो लड़के हैं, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पर जाकर उस कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकें। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अभी क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 15 फाइनल नहीं किए, तो जो लड़के पाकिस्तान लेकर जा रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उन लड़कों को पूरा पूरा मौका दें। और फिर उन लड़कों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्म करें तो 15 में अपने लिए जगह बना लें। देखिए, कुछ तो लड़के ऐसे हैं कि जो अगर 19-20 कर भी जाते हैं सीरीज़ में, तो इवन देन मैं समझता हूँ कि वो प्लेइंग यानी कि जो आपके 15 हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उसका हिस्सा होंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं या कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर अभी आप कोई हतमी डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई ये लड़का फाइनलाइज हो गया है। तो ये जो सीरीज कल से शुरू हो रही है श्रीलंका में, जिसमें कल पाकिस्तानी 6:30 बजे यानी कि वक्त के मुताबिक जो है T20 मैच खेला जाएगा दम्बुला में, पाकिस्तान और श्रीलंका का। ओवरऑल स्टैट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान आगे है, 14 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं T20 में, 10 श्रीलंका ने जीते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो प्लेइंग कंडीशन जज करने के लिए ये बेहतरीन मौका है, और दूसरा आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का भी एक मौका है आखिरी श्रीलंका में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप वर्ल्ड कप में उतरे तो आपके 15 नहीं, आपके 11 क्या रहने वाले हैं। आपके पास स्पिन और फास्ट का कॉम्बो क्या रहने वाला है, आपका कौन सा लड़का किस प्लेस पर बैटिंग करने वाला है। अब अगर हम एक नज़र डाल लें, पाकिस्तान ने जो अपना स्काउट इस सीरीज़ के लिए अनाउंस किया है, उसमें आप देखें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर तो ज़ाहिर है साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, फ़खर जमान है, सलमान अली आगा कैप्टन है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, शादाब खान की वापसी हुई है, मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, अब्दुल समद हैं। और इन उनके बाद अगर आप बॉलिंग में स्पिनर में देखें तो इब्रार अहमद और उस्मान तारिक हैं। फास्ट बॉलिंग में आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, आपके पास नसीम शाह हैं, आपके पास वसीम जूनियर है। तो जो एरियाज जो कंसर्न है पाकिस्तान का, उसमें दो विकेट कीपर आपने रखे हैं, ख्वाजा नाफे और उस्मान खान। तो एक तो ये विकेट कीपर का जो एरिया है यानी कि जो स्पॉट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इस सीरीज के बाद आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप उस लड़के को अनाउंस करें जो कि वाकई आप समझते हैं कि हाँ भी T20 में आपको सर्व करके देगा। तो उसका एक ही तरीका है कि आप ख्वाजा नाफे को लेकर जा रहे हैं, उसको पूरा मौका दें। चाहे उसे एज अ बैट खिलाएं, चाहे उसे एज अ विकेट कीपर खिलाएं, लेकिन उसको पूरा मौका दें। क्योंकि उस्मान खान को आप ऑलरेडी मौका दे चुके हैं। अगर ख्वाजा नाफे 2 T20 मैचेस में रन नहीं करते, नहीं परफॉर्म कर पाते, तो तीसरे में आप उस्मान खान को मौका दे सकते हैं। नो डाउट बहुत ही छोटा सैंपल साइज बनता है ये मैचेस का, लेकिन क्योंकि अब अवेलेबल मैचेस आपके पास यही हैं, और इससे पहले पहले ज़्यादा चांस है आप अगली जो ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद T20 सीरीज़ अगर होती है 20 के बाद, तो उसमें मेरा ख्याल है इतनी दूर तक आप नहीं जाएंगे। अब इन जो T20 मैचेस के बाद अपने 15 फाइनल कर लेंगे। तो ख्वाजा नाफे और उस्मान खान, इन दोनों में से जाहिर है आप किसी एक को लेकर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि दोनों स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और अगर दोनों ही फ्लॉप हो जाते हैं, फिर डेफिनेटली आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न हो जाएगा। दूसरा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है। देखें, इस सीरीज में ना तो हारिस रऊफ अनाउंस हुए हैं, नए शहीन शाह अफरीदी अपनी फिटनेस की वजह से अनाउंस हुए हैं। अब जो बॉलर अनाउंस हुए हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है। नसीम शाह नो डाउट ILT में बेहतर परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनके पास एक मौका है कि वो इन 3 T20 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपने आप की जगह बना लें T20 वर्ल्ड कप में। और इसी तरीके से वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं। तो आपको ऐसी प्लेइंग 11 उतारनी है जिसमें इन लड़कों को मैक्सिमम चांस मिले, जिनके ऊपर आपने रिलाय करके देखना है कि भाई ये आया वर्ल्ड कप का हिस्सा होने चाहिए कि नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इब्रार अहमद की जगह भी आपको उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए, क्योंकि आप शादाब को भी एंटर करेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि लड़के साथ भी जाएं और उनको मौका भी ना मिले, और फिर उसके बाद जब आप अपना 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करें तो ये लड़के टीम से बाहर हों। देखिए, अब्दुल समद बड़े लंबे अरसे से आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको उस तरीके से मौका नहीं दे पा रहे। अब इसी तरीके से आप उस्मान तारिक पिछली सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने ILT में अच्छा परफॉर्म किया। अब उनकी जगह सुफियान मुकीम को लाना भी मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखना ही है कि उनको मौका देके कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं।
तो मैं समझता हूं कि अगर प्लेइंग 11 जो मुझे समझ आती है पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब है। 1 डाउन की पोजीशन पर फ़खर जमान को होना चाहिए। उसके बाद नंबर जो 2 डाउन की पोजीशन है सलमान अली आगा। नंबर 5 पर आपको ख्वाजा नाफे को रखना चाहिए। नंबर 6 पर अब्दुल समद को। वो सिचुएशन के मुताबिक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ख्वाजा नाफे को 1 डाउन कर सकते हैं। और नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज, नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ, नंबर 9 पर आप जो है वो उस्मान तारिक, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 सलमान मिर्ज़ा या वसीम जूनियर। ज़्यादा चांस है सलमान मिर्ज़ा। ये आपकी जो है प्लेइंग 11 होनी चाहिए कल के मैच में। और नेक्स्ट मैच में आप बिल्कुल किसी ना किसी बॉलर को बिठाकर दूसरे को चांस दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आप जीत हार तो बिल्कुल इसमें मैटर करेगी, लेकिन असल चीज मैटर ये करेगी कि आप इससे क्या लेकर जाते हैं। क्या आप अपनी प्लेइंग 11 फाइनल कर पाते हैं? क्या अपने 15 रुकनी स्क्वाड को फाइनल कर पाते हैं सीरीज के बाद? असल क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपने ढूंढना है। और वर्ल्ड कप में जब आप जाएंगे तो नंबर 1 डाउन की पोजीशन पर कौन सा लड़का खेलेगा? फखर जमान को आप किस नंबर पर खिलाएंगे? अगर ख्वाजा नाफे बैटिंग करेंगे तो वो किस नंबर पर बैटिंग करेंगे? मोहम्मद नवाज, शादाब और इसी तरीके से फ़हीम अशरफ। मैंने इन्हें प्लेइंग 11 में अभी शादाब को नहीं रखा, लेकिन आप मोहम्मद नवाज की जगह शादाब को बिल्कुल इन कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि शादाब खेलेंगे तो किस नंबर पे खेलेंगे। और शादाब की बॉलिंग जो है आपको पता है बड़ा कंसर्न है, वो बॉलिंग में उतना बेहतर नहीं कर पाते। अगर उनका इंटरनेशनल करियर देख लिया जाए तो बैटिंग भी कोई खातिर खानी कर रहे वो। तो मतलब सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं इस छोटी सी सीरीज में, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर ये सीरीज भी निकल गई और आपको पता ना चला कि आपके प्लेइंग 11 क्या होगी, आप कितने स्पिनर से जाएंगे, कौन से फास्ट से जाएंगे, कौन से बॉलर आपके जो है वो पावर प्ले में बॉल करेंगे, कौन से डेथ ओवर करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि फिर आप एक एम्बिग्विटी की सिचुएशन लेकर T20 वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। और वहां पर जाकर एक दफ़ा फिर जब आप एक टेंस सिचुएशन में आएंगे जहां पर आप इंडिया से खेलेंगे, आप क्वालिफाई करके जब आगे जाएंगे, और सबसे पहले तो आपको यूएसए को बीट करना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको यूएसए ने बीट कर दिया था। तो इन 2 मैचेस से आप निकलेंगे तो आप आगे जाएंगे, और फिर वहां जाकर जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो उस सिचुएशन में आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लड़कों के पास भी मौका है और टीम के पास भी मौका है, मैनेजमेंट के पास भी, कि वो जो भी प्लान उनके जहन में T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है वो इस सीरीज में उनको अप्लाई करके देख लें, उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देख लें, लड़कों को कंडीशन से अवेयर कर लें। क्योंकि जब आपने सारे मैचेस एक ही जगह पर खेलने हैं तो कम से कम आपको उसकी सिचुएशन का पता हो, आपको पता हो बैट फर्स्ट करना बेहतर रहेगा या बैट सेकंड करना बेहतर रहेगा। तो इसको एक प्रिपरेशन के लिहाज से देखना चाहिए। मेरा तो इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को कैसे देखते हैं। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने रखा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं और आपके लिहाज से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अभी वो प्लेयर जो कुछ बाहर हैं जो डेफिनेटली टीम का हिस्सा होंगे, जिसमें बाबर आजम है और शहीन शाह अफरीदी है। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं मैं समझता हूं जो डेफिनेटली टीम का हिस्सा होंगे। तो इनमें से 2 लड़कों ने बाहर जाना ही जाना है, लेकिन जिन्होंने रुकना है उन्होंने भी किसी बेस पे रुकना है। तो अगर इन 3 T20 मैचेस में वो लड़के जिनको मैंने पॉइंट आउट किया मौका मिलता है और वो परफॉर्म करके नहीं देते, तो डेफिनेटली आपके पास एक मौका है कि आप उनकी जगह किसी और को चांस दे सकते हैं। लेकिन चांस डेफिनेटली आप उन्हें ही देंगे जो कि ऑलरेडी पिछले इतने अरसे से आपके साथ चले चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल का T20 कुछ लड़कों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा नाफे को देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करते हैं, नसीम शाह को देखेंगे वो कैसी बॉलिंग करते हैं, उस्मान तारिक को देखना होगा वो कैसी बॉलिंग करते हैं, शादाब को मौका मिलेगा तो शादाब क्या परफॉर्म करके देते हैं। इसी तरीके से अब्दुल समद है, अब्दुल समद को डेफिनेटली मौका मिलेगा। तो मतलब इन लड़कों को मौका भी मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में, और इनको बैटिंग या अगर बॉलिंग में ये है तो बॉलिंग करने का भी मौका मिलना चाहिए, ताकि आप 3 T20 मैचेस के बाद इस पोजीशन में हो कि आप किसको इन करना चाहेंगे और किसको आउट करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।